तारीख 9 अक्टूबर साल 2004। अब से ठीक 10 साल पहले शनिवार की शाम महाराष्ट्र के ठाणे में हुई थी शिवसेना की ये बड़ी रैली। ठाणे के सेंट्रल मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे और इस भीड़ के सामने मंच पर मौजूद थे शिवसेना के मुखिया बाल ठाकरे। ठाणे में बाला साहब ठाकरे की ये पहली चुनावी रैली थी। 13 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोट पड़ने वाले थे, लिहाजा अपनी पार्टी के लिए वोट जुटाने ठाणे पहुंचे थे बाल ठाकरे। लेकिन लोगों को संबोधित करने से पहले मंच पर खड़े बाल ठाकरे झुके, घुटनों के बल बैठे और अपना माथा लोगों के सामने टिका दिया। मी तुम्हाला साष्टांग दंडवत घालित आहे। ठाणे में करीब 1 घंटे तक चली रैली में बाल ठाकरे के अंदाज ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया था। अगर शिवसेना का कोई और नेता ऐसा करता तो शायद कोई हैरानी की बात नहीं होती, लेकिन अपनी आक्रामक छवि के उलट और खराब सेहत के बावजूद बाल ठाकरे ने ऐसा किया था, लिहाजा ये एक बड़ी बात थी। देखिए, बाला साहब ने जो किए थे वो बाला साहब का नाम टाइगर था, तो बाला साहब उनके वो क्रिएटिव थे, कार्टूनिस्ट थे, आर्टिस्ट थे और उनको जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था उसमें ड्रामा था। तो उस समय जो नतमस्तक जो किए थे और उस समय जो एडवर्सरी था वो भी बहुत एग्रेसिव था और कांग्रेस उस समय बहुत मतलब सख्त था और डिफरेंट कास्ट वोट ये सब शुरू हुआ था उस समय। तो देखिए, उस समय बाला साहब का वो काम दिया था, मतलब उसमें असर हुआ था, क्योंकि बाला साहब जैसे एक हाइट वो पॉलिटिशियन नतमस्तक होके और बाला साहब हमसे वोट मांग रहे हैं, वो एक सेंटिमेंट बाला साहब के लिए हो गया था। मी तुम्हाला साष्टांग दंडवत घालित आहे। 9 अक्टूबर 2004 को अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान बाल ठाकरे की सेहत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठाणे में बने मंच पर चढ़ नहीं सके थे। मंच पर उन्हें पहुंचाने के लिए लिफ्ट का बंदोबस्त करना पड़ा था। खराब तबीयत की वजह से ठाकरे पार्टी के लिए ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाए थे। गिनी चुनी कुछ रैलियों में ही वो शामिल हो पाए थे। ठाणे की ये रैली भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन बाल ठाकरे का ये अंदाज 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को बड़ी कामयाबी नहीं दिला पाया था। 2004 के चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 71 सीटों पर एनसीपी ने कब्जा किया, 69 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। शिवसेना को 62 सीटों पर ही जीत मिली थी। बीजेपी 54 सीटें जीत सकी, जबकि 32 सीटें अन्य के खाते में गईं। 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, वही शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार ये दोनों रिश्ते टूट चुके हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने का सपना हर राजनीतिक दल अपने दम पर देख रहा है। आज के दिन में महाराष्ट्र के जो राजनीति हैं और चुनाव के एकदम पहले शिवसेना के बारे में पहले हम लोग जो सोचते थे कि शिवसेना इज अ लोगो ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, वो आज नहीं है। अभी भाजपा जितना एग्रेसिव है और भाजपा के साथ शिवसेना का संबंध टूटने के बाद मतलब ये जो कॉम्बो था भाजपा और शिवसेना, अभी शिवसेना को भी लग रहा है कि ऐसी स्थिति ना हो जाए जहां भाजपा शिवसेना को क्रॉस कर जाए। ऐसे ना हो जाए कि शिवसेना के जो इमेज है वो इमेज के ऊपर ऐसे कोई छवि आए जिसका फायदा भाजपा को मिल जाए। लेकिन शिवसेना के साथ अहम बात यह भी है कि ये विधानसभा चुनाव उसे बाल ठाकरे की मौजूदगी के बिना लड़ना पड़ रहा है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 15 अक्टूबर को होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। और प्रचार के आखिरी दिनों में 10 साल के पहले की इन तस्वीरों को दोहराते हुए उद्धव और आदित्य ठाकरे भी जनता के बीच अपना आखिरी दांव आजमाते दिखे।
जनता के सामने उद्धव ठाकरे के दंडवत प्रणाम ने 10 साल पहले की उन तस्वीरों की याद दिला दी जब बाला साहब ठाकरे ठीक इसी अंदाज में मंच पर भीड़ के सामने नतमस्तक हुए थे। साल पहले भी विधानसभा चुनाव का ही मौका था जब बाला साहब का भावुक रूप जनता ने देखा था। और अब उस घटना के 10 साल बाद भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ही मौका है। जिंकल्यानंतर तो तुमच्यासमोर मी नतमस्तक होणारच आहे, पण या लढाईला तुम्ही जे बळ देत आहात त्याच्यासाठी आज मी तुमच्यासमोर नतमस्तक होऊ शकतो। शिवसेना को शीर्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के हाथों में है। उद्धव ठाकरे इस बार चूकना नहीं चाहते, इसलिए वो हर दांव आजमा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुई रैली में पहले तो उद्धव दिल्ली का नाम लेकर मोदी पर निशाना साधते रहे। हा आपला महाराष्ट्र आहे, माझा महाराष्ट्र आहे आणि माझ्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा दिल्लीची भांडी घासणार नाही, अजिबात घासणार नाही, दिल्ली समोर झोपणार नाही, दिल्ली समोर शेपूट हलवणार नाही। और फिर जनता को दंडवत प्रणाम किया। उद्धव ने पहले जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो उन्हें दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर अपनी चप्पलें उतारी। उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी आगे बढ़े और फिर पिता के साथ बेटे आदित्य ठाकरे ने भी भीड़ को दंडवत प्रणाम किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जनता के सामने उद्धव ठाकरे की ये भावुक अपील थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे को जनता को इस तरह दंडवत प्रणाम करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम मुंबई में जाके भी टैक्सी चलाते हैं, वो लोग भी कहते हैं देखो शिवसेना का सब अच्छा है, जय महाराष्ट्र, लेकिन बहुत लफड़ा होता है इस पार्टी में। तो ये जो लफड़ा वर्ड है ये मराठी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो लफड़ा के साथ शिवसेना का जो इमेज है शायद वो छवि बदलने के लिए एक नतमस्तक, एक अप्रोच जो है वो ह्यूमिलिटी का है, वो कि देखिए वो विनय है। वो विनय एक्चुअली उद्धव और शिवसेना के जो कल्चर है वो पर्सनली उद्धव जी बहुत शांत हैं और बहुत पर्सनली बहुत उसके साथ अगर आप बात करेंगे तो लगेगा कि जो भाषण देते हैं उसमें जो एग्रेशन, उसमें जो भयंकर सब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो शिवसेना का पॉलिटिक्स का स्टाइल है, शायद उस स्टाइल में भी बदलने का एक जरूरत समय के हिसाब से महसूस कर रहे हैं शिवसेना। दरअसल शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान थी। इस खींचतान में उद्धव ठाकरे बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे को कम से कम 150 सीटें चाहिए थी, जो कि बीजेपी देने को तैयार नहीं थी। लेकिन सीटों का ये बंटवारा केवल मुखौटा था। दरअसल शिवसेना को अपना सीएम बनाना था, वही बीजेपी को भी। और यही प्रमुख कारण रहा कि 25 साल पुराना शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता टूट गया। उद्धव अकेले चुनाव मैदान में कूद पड़े, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने चुनावी गणित बदल दिया। चुनाव से मुद्दे गायब होने लगे और तमाम पार्टियों के निशाने पर मोदी आ गए। लोकसभेच्या वेळेला तुमच्याबरोबर आम्ही सांगत होतो, पाकिस्तानला इशारा देत होतो, तुम्ही 5 मारले तर आम्ही 50 मारू, तुम्ही 50 मारले आम्ही 500 मारू। काल पाकिस्तानने आपले 5 मारलेले आहेत, मारताय 50, मारताय 50। चुनावी गणित कैसे बदला, इसकी पूरी तस्वीर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बताई थी कि कैसे बीजेपी से रिश्ता टूटने के बाद उद्धव ठाकरे का उनके पास फोन आया था और दोनों भाइयों के बीच कौन सी रणनीति तय हुई थी। फोन जोडल्यानंतर मी म्हटलं काय रे, कसा आहेस, काय चाललंय। हे युती तुटली त्या दिवशी रात्री।
मला बोलला की तू बघितलंच ना भाजपने कसं मला फसवलं, कसा दगाफटका केला वगैरे वगैरे वगैरे. म्हटलं अरे तुला कळलं नाही का अगोदर, तुला माहीत नव्हतं का म्हटलं हे असेच वागणार ते. हे म्हटलं मला बाहेर राहून म्हटलं कळू शकतो, तुला आत राहून नाही कळू शकत का म्हणा. मला म्हणलं नाही आपण आता झालं ते झालं. म्हटलं बरं ठीक आहे. म्हटलं आता काय करायचं हे मी विचारलं. बोल म्हटलं आता काय करायचं. म्हटलं आता वेळ नाही आहे. मला बोलला 3 गोष्टी होऊ शकतात. एक तर म्हणजे आपल्यात चर्चा होऊ शकते, दुसरं म्हणजे आपण निवडणुकीत एकमेकांवरती आरोप प्रत्यारोप नाही करायचे, आणि तिसरं आपण निवडणुकीनंतर बघू. म्हटलं बरं ठीक आहे. विधानसभा चुनाव में शुरू से आक्रामक नजर आ रही शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे के इस दावे को झूठा बता दिया था। राज ठाकरे ने कही है कि उन्हें फोन किया गया था उद्धव ठाकरे साहब के द्वारा अलायंस को लेकर, यदि चुनाव के बाद स्वास्थ्य के बारे में फोन किया था। महाराष्ट्र की राजनीति का हाल बता रहे ओपिनियन पोल में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी है। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 120 सीटें, शिवसेना को 67, कांग्रेस को 46, एनसीपी को 36, एमएनएस को 8 और अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। यह सर्वे 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया था, जब मोदी पूरी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतरे भी नहीं थे। उद्धव ठाकरे अपनी रैलियों में शिवसेना का सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शिवसेना का प्रभाव मुंबई, ठाणे और कोंकण के इलाकों तक सीमित है। इन क्षेत्रों में विधानसभा की 80 सीट आती है। मुंबई कोंकण में शिवसेना है, उन्हें मराठवाड़ा और विदर्भ में जो उनके सांसद हैं वहां से सीटें खींचनी पड़ेगी। मोदी देश के प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मोदी के नाम पर मिला, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं हुई। चुनौतियां कई हैं और उद्धव इन चुनौतियों से बखूबी वाकिफ हैं। शायद इसीलिए चुनाव में तमाम रणनीतियों पर काम कर रहे उद्धव अपने पिता बाल ठाकरे का ये दांव भी आजमा कर देख लेना चाहते हैं।